नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के मुसलमानों में इस बिल को लेकर नाराजगी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी खिलाफत कर रहे हैं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने एनडीए के दिग्गजों को ये खुली चेतावनी दी है कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में ओवैसी अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में वो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के किशनगंज पहुंचे और वहां से चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने मजलिस पार्टी को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि ये देखना होगा कि मस्जिदों की हिफाजत की लड़ाई कौन लड़ रहा है। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कानून के खिलाफ केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। आरजेडी कांग्रेस द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर उन्होंने कहा कि इसी बी टीम ने पीएम मोदी के सामने वक्फ विधेयक को फाड़ा था। उन्होंने कहा कि ये सब तो ए टीम थे, इन्होंने क्या किया? क्या सबके मुंह में दही जम गया था? ओवैसी ने कहा कि हम जिन इबादत गाहों में इबादत करते हैं उन्हें छीनने नहीं देंगे। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते, मुसलमानों का ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सबसे पहले बिहार के बेगूसराय की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रस्ताव एवं इमारत शरिया सहित अन्य धार्मिक संगठनों ने वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ अल्पसंख्यक समाज के हक के लिए आवाज उठाई। सड़कों पर जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवाओं और बुजुर्गों के हाथ में तिरंगा झंडा, वक्फ कानून 2025 को रद्द करने की मांग, संविधान न बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिन पर लिखा है वक्फ कानून 2025 वापस लो। इस दौरान सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे। पप्पू यादव ने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये विरोध केवल एक अधिनियम के खिलाफ नहीं, बल्कि धार्मिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की आवाज है। इसी क्रम में आज मधुबनी एयरपोर्ट परिसर में एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देश पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड और बंगाल के तमाम मुस्लिम संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान बिहार के मधेपुरा में एक हादसा हो गया, जहां आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं मधेपुरा विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर, सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर समेत कई लोग जख्मी हो गए। सभी को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ झिटकिया से मधेपुर तक निकाले गए 5 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के समापन पर कला भवन परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। दरअसल हुआ यूं कि मंच पर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर के भाषण के बाद सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान भीड़ बढ़ने से भड़बड़ाकर मंच नीचे गिर गया, जिससे वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। अब रुख करते हैं झारखंड का, जहां अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदस्यों ने शनिवार को वक्फ बिल के खिलाफ लातेहार में जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले माको मोड़ से मार्च निकाला गया। मार्च शहर के मेन रोड होते हुए समाराणालय पहुंचा, जहां सभा का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बिल वापस लो, संविधान की हत्या बंद करो, काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन में बतौर मुख्य अतिथि मनिका विधायक रामचंद्र सिंह शरीक हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बिल लाकर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को कमजोर करना चाहती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आफताब आलम ने कहा कि वक्फ की जमीनें मुसलमानों की है, इन पर सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है। केंद्र सरकार को कानून वापस लेना होगा।
वहीं जेएमएम नेता रिजवान अंसारी ने कहा कि सरकार वक्फ की जमीनें अडानी अंबानी को देना चाहती है। यह हमारे धर्म पर हमला है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो ये आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले अजमेर में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताया। ये विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर किया गया, जिसमें अजमेर के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बत्ती गुल कार्यक्रम का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान रात 9 से सवा 9 बजे तक लोगों ने अपने घरों और दुकानों की लाइटें बंद रखकर बिल के प्रति अपनी असहमति दर्ज कराई। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से ऐसा करने की अपील की। ये जो अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दी और 8 अप्रैल 2025 को ये अधिनियम लागू हो गया। तभी से मुसलमानों ने इस बिल को वापस लिए जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कलकत्ता के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को अभी तक देश भूला नहीं है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें पिता पुत्री समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 8 हो गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नूरुल इस्लाम को फर्रक्का से शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया गया। वह दंगे के दौरान पिता पुत्र की हत्या के बाद से ही फरार था। दंगे के मामले में अब तक 274 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया, उसी वक्त ही राज्य में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लेकिन जब ये विधेयक संसद से पास होकर कानून बना तो प्रदर्शन हिंसक हो गए। झड़पों में कम से कम 3 लोग मारे गए और हिंसा के सिलसिले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां भेजी हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के दौरान कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था और इनमें तोड़फोड़ भी हुई थी। बीजेपी ने इन हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण का फैसला लिया है। यह काम अक्षय तृतीया की शुभ तिथि यानी 30 अप्रैल को शुरू हुआ। एक तरफ देश पहलगाम हमले में मारे गए हिंदुओं की मौत के बदले का इंतजार कर रहा है। देश भर से पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ अपने ही देश में रहने वाले मुसलमान ही देश के कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर लिए गए अपने फैसले पर अटल रहेगी या नहीं। हर अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दिलचस्प खबर के साथ। नमस्कार।